कैंट से जो जुड़े हुए हमारे साथ शंकर बजाज जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बहस तो लंबी खींची जाएगी शंकर जी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ऐसा क्या है इस रिफॉर्म में जो कि छत्तीसगढ़ को फायदा होगा? जीएसटी मंत्री ओपी चौधरी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आज पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री ने बातें रखी है, क्या है छत्तीसगढ़ को कैसे फायदा होगा वो बताइए। नमस्कार, थैंक यू सो मच मोहन भाई। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा राज्य किस पे डिपेंड है। हमारा राज्य 80% जो जनसंख्या है कृषि पे आधारित है, तो कहीं ना कहीं कृषि के पे ऊपर जो टैक्स लगता था, ट्रैक्टर जो उपकरणों में था उसे कम किया गया, पेस्टिसाइड में कम किया गया, कहीं ना कहीं कृषि को इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो राहत की बात है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं जिनको डेली की यूज चीज़ों में राहत मिली है, जैसे शैम्पू, तेल और साबुन में कम से कम 5 से 10% प्रति फैमिली की बचत होगी इन चीज़ों से। और सबसे प्लस पॉइंट जो है छत्तीसगढ़ के लिए, हमारा एक ऐसा राज्य है जो कोयले में बहुत ज़्यादा खनिज है और कोयले से हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ खनिज होता है। पहले कोयले में सेस लगता था, अब उस सेस को जीएसटी में लाने से सेस पूरा सेंट्रल को चले जाता था टैक्स। अब जीएसटी पे आने पे उसका कुछ अंश हमारे स्टेट को मिलेगा, तो स्टेट को मिलेगा तो स्टेट को ग्रोथ होगा। इसी के साथ जीवन पॉलिसी जो होती है उसमें भी बहुत कम कर दिया गया टैक्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टबैको और सिगरेट विगरेट पे टैक्स जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये सब गंदी चीज़ों पे जो टैक्स बढ़ा है, जो आदमी बच्चे यंग जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं ये बड़े बड़े शौक पाल के, कहीं ना कहीं उसका सेवन कम होगा। और सेवन कम होगा तो हमारे युवा साथी एक सही रास्ते पे चलने के काबिल होंगे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ जैसे कि खनिज संसाधन यहाँ ज़्यादा है, इसके अलावा हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, ये इसको कैसे मदद मिलेगा? निवेश छत्तीसगढ़ में बेहतर हो सकेगा क्या? ऐसे कुछ है क्या प्रावधान इसमें? देखो, इसमें लास्ट टाइम जब हम पॉलिसी देखे तो उद्योग पॉलिसी होने से बहुत अच्छी पॉलिसी होने के कारण उद्योग का बढ़ावा तो ऐसे ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, आज अगर कोई भी लेबर का पैसा बचता है, सपोज उदाहरण के लिए महीने का 2-3 हज़ार बचता है, कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जो पहले क्या बाहर काम करने जाते थे और उन्हें ज़्यादा पैसे के लालच में बाहर चले जाते थे, वहाँ बचत करते थे, लेकिन अब वो बचत यहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार यहाँ बढ़ेगा। और जो नए उद्योग लग रहे हैं तो यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं उनको रोजगार अच्छे से मिलेगा। ओवरऑल देखें, पूरा चक्र देखें तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को इसमें इस टैक्स से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।